नामपल्ली के एडवोकेट्स हैं और हाई कोर्ट्स नामपल्ली कोर्ट्स में हम लोग की प्रैक्टिस है। हम लोग यहाँ पे इसीलिए जमा हुए हैं क्योंकि कल जो बेरहमी से ब्रूटल मर्डर हुआ है एक एडवोकेट्स का, उसकी फैमिली वर्मा राव और उसकी फैमिली नागामणि दोनों भी एडवोकेट्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स थे और सीनियर एडवोकेट्स में जाने जाते थे। ये एडवोकेट्स पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए आवाज़ उठाने वाला एडवोकेट्स में से थे, जो PIL पब्लिक की तरफ से डाल के गवर्नमेंट और हुकूमत से भी बहुत दफ़ा पब्लिक के लिए लड़के पब्लिक को सपोर्ट किया है, छुड़ाए हैं। और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ये उनके हिसाब में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के हिसाब से भी राइट्स है कि हर वो शख्स चाहे आम नागरिक हो या कोई ऑफिशियल लेवल हो या एडवोकेट्स हो या कोई भी प्रोफेशनल, उनको प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में भी है। मगर ये देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि एडवोकेट्स का एक बेरहमी से उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसकी बीवी और उसका दोनों का मर्डर हुआ है। उसके बावजूद भी पुलिस कुछ ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हुई है। जिस हिसाब से पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए था, पुलिस ने उस तरह से कार्रवाई नहीं किया। एक आम आदमी की लड़ाई जिस तरह होती है या मर्डर होता है, तभी भी छोटे मोटे किसी ऑफिसर को भेज के केस किया जाता है, फिर बंद किया जाता है। उसी तरह से इतने बड़े एक मर्डर के बाद, एक हाई कोर्ट के एडवोकेट के मर्डर के बाद चंद पुलिस वाले और SI को भेजा गया है एज ए इन्वेस्टिगेशन बोल के, उस मामले को पेंडिंग किया गया है। इसलिए तमाम एडवोकेट्स की पुलिस से, हुकूमत से और हायर ऑफिसर DIG वगैरह से ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि इस मामले को सीरियस लिया जाए। कमिश्नर है, DIG है, CM है, होम मिनिस्टर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एडवोकेट्स के प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान दिया जाए, उनका प्रोटेक्शन राइट के ऊपर सपोर्ट किया जाए और इन एडवोकेट्स के जिनका मर्डर हुआ है उनके कातिलों को, चाहे वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी के हो या किसी भी तरह के बैकग्राउंड सपोर्ट के हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी आदमी को पॉइंट आउट हम वकील करना चाहते हैं। ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कौन सी पार्टी का था या किस पार्टी का क्या रोल था या कौन सी पार्टी ने किस हिसाब से क्या इसमें हिस्सा लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो मालूम कर लेंगी। पर हमारी अपील यही है, ख़ास तौर पे कमिश्नर से, DIG से, होम मिनिस्टर से और CM से स्पेशल इंक्वायरी किया जाए और ये केस CBI को दिया जाए। ये SI लेवल या एक मामूली चलने वाले ऑटो ड्राइवर या किसी और का नहीं है, ना ही किसी एरिया PS के हिसाब से कोई ख़ास इंक्वायरी हो पाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे, पर कोई ख़ास इंक्वायरी नहीं हो पाएंगी। आम तौर पे हमारे अपने एक्सपीरियंस से हम लोग देखे हैं, एरिया PS पे काफ़ी लोगों का दबाव होता है। पास एरिया PS में MLA का होता है, कोई काउंसलर का होता है या कोई और पॉलिटिकली पार्टी का होता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, हम तमाम एडवोकेट बिरादरी से के तरफ से हम सब रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि इस मामले को बहुत सीरियस लिया जाए, क्योंकि एडवोकेट्स आपको वो बॉडी है जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है और हर वुमेन के, कोई भी कास्ट के, कोई भी रिलीजन के हो, उनकी फ़ाइट्स के लिए, उनकी राइट्स के लिए फ़ाइट करती है और दिन रात हर तरह के लोगों से डील करती है। कई तरह के वारदात होते हैं, खून के, मर्डर के, चोरी के, किडनैपिंग के, कई तरह के औरत के ऊपर वारदात होते हैं, DVC के, 498 के। मगर प्रोटेक्ट करने वाले कौन होते हैं? प्रोटेक्ट करने वाले, उनको इंसाफ दिलाने वाले एडवोकेट्स होते हैं। अगर एडवोकेट को खुद अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया जाए और इसके एडवोकेट के मर्डर्स में अगर कोई खामोश हो जाए या उसे ईजी ले लिया जाए, तो दूसरे और क्रिमिनल को बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई होगी। वो लोग और एडवोकेट्स पे भी ऐसी ही टारगेट बनाएंगे या फिर उनको धमकियाँ देंगे। यहाँ पे इस मर्डर केस के अंदर भी 15 दिन पहले वर्मा एडवोकेट साहब ने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया था कि मेरी जान का धोखा है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। उसके बाद भी पुलिस उनकी बात को उतना सीरियस नहीं लिया, जो प्रोटेक्शन उनको देना चाहिए था वो नहीं दिया, जिसकी वजह से आज उनका बेरहमी से मर्डर किया गया है। और हम तमाम एडवोकेट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, सिविल कोर्ट के, तमाम हैदराबाद के, तमाम तेलंगाना एडवोकेट बॉडी, तमाम बार एसोसिएशन एडवोकेट बॉडी, यहाँ तक के तेलंगाना के बाहर भी बार काउंसिल्स
भी और तेलंगाना के बाहर भी तमाम एडवोकेट्स इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हर कोर्ट्स में हमारे एडवोकेट्स का निहायत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम एडवोकेट जो कि जुडिशरी के मेन पिलर है, हमारे साथ पुलिस का और गवर्नमेंट का ये रवैया है कि हम जो है हमारे साथ वालों का जब मर्डर हुआ है तो हम उनके प्रोटेस्ट के लिए हम जो है उनकी हड़ताल के लिए जब बैठे हैं तो हमको गिरफ्तार किया गया और लाके पुलिस स्टेशन बिठाया गया है। ये निहायत ही गलत हो रहा है हमारे साथ। हिंदुस्तान के कानून में एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। हमें अफसोस है इस बात का कि हमारे लिए जो हुकूमत कुछ करना नहीं चाह रही, उल्टा और अगर हम हमारे डिमांड्स के लिए, हमारी मांग के लिए हम कुछ करने के लिए आगे आते हैं तो हमें अरेस्ट किया जा रहा है और हमको बुला के पुलिस स्टेशन में बिठाया जा रहा है। आज यहाँ पे